मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण होता है, वो बच्चा अपने बाप के लिए भी कभी शुभ नहीं होता। ये बच्चा हमारे पूरे खानदान के लिए मनहूस है, मनहूस है। यहाँ पे मुझे सब लोग मनूस कहते हैं। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मनूस नहीं हूँ। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। मम्मी दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, मम्मी दरवाजा खोलिए। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। रजत, ये तो रजत की आवाज है। दरवाजा खोलिए। पापा, रजत? पापा दरवाजा खोलिए। मम्मी। रजत, रजत मेरे बेटे, तू वापस आ गया। मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। रजत, रजत, मेरे बच्चे। मम्मी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? आप गंदी है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने तुझे कहाँ छोड़ा बेटा? तू ही अपनी माँ को छोड़ के चला गया। तू तो अपनी माँ की जान भी साथ ले गया। मम्मी, वो अंकल है ना, बहुत खराब है। हमेशा डांटते ही रहते हैं। अब मैं आज नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा, अब वो लोग को यहाँ मत आने दीजिए ना, नहीं तो हम मुझे फिर से ले जाएंगे। नहीं बेटा, उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। पापा, अब वो लोग आए तो उन्हें बहुत मारना। हाँ हाँ बेटा, बहुत मारेंगे। आजा बेटा, आजा। शाबाश राजा बेटा। आजा मेरे पास। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी। रजत, देखो तो क्या हालत बना रखी है तुमने। ना ठीक से खाना खाया है और ना ही चैन की नहीं सोया है। आपकी बगैर मुझे नींद कहाँ आती थी मम्मी। बेटे, तेरे बगैर मैं भी कहाँ सोई हूँ। आओ, आज हम जी भर के चैन की नींद सोएंगे। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी। सो जा बेटे, सो जा। रजत, रजत। सुनंदा, क्या हुआ सुनंदा? हेलो। हेलो सुनंदनी जी, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। रजत घर पर नहीं है। क्या? वो आपके वहां तो नहीं आया? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। मैंने सारा घर छान डाला है, उसका कहीं पता नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। सुनंदा, किसका फोन था सुनंदा? हेलो, हेलो, किसका फोन था सुनंदा? बोलो ना, क्या हुआ? अमर, अमर, रजत। क्या हुआ रजत को? रजत घर से गायब है अमर। से गायब? अमर, कहाँ चला गया होगा रजत? मम्मी, आपने रजत को कहीं देखा? नहीं तो। और वैसे भी बेटा, मैं तो अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ। क्यों, क्या बात है? रजत घर से गायब है मम्मी। क्या? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डैडी, आपने रजत को कहीं देखा? मैं तो मॉर्निंग वॉक करके आ रहा हूँ, लेकिन रात को तुम तेरे कमरे में था ना। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन
गया कहाँ होगा? हाँ कार्तिक बोलो। रजत आपके वहां तो नहीं आया? नहीं तो क्यों, क्या बात है? वो सुबह से घर से गायब है। मैंने सुनंदनी जी से भी बात की, वो वहां भी नहीं पहुंचा। ओह गॉड, तुमने पुलिस में कंप्लेंट तो की है ना? पुलिस में कंप्लेंट? हाँ। चौदह दारू पीकर गाड़ी चलाता है। सही साहब, गलती हो गया। एक गलती के बच्चे तेरे बाप का राज है। बच्चे को ऊपर गाड़ी चला दी। मारो इसे। अरे अरे इसको छोड़िए, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए और पुलिस को फोन करिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा 5 साल का बच्चा सुबह से घर से गायब है। आपने बच्चे के स्कूल में, उसके दोस्तों के यहाँ और रिश्तेदारों के यहाँ पता किया? मैंने हर जगह पता किया है, लेकिन ये आजकल बच्चों के भागने के काफी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। समझ नहीं आता, लोग जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? हेलो, जो पुलिस स्टेशन? साहब, अभी अभी यहाँ पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या इस वक्त वो बच्चा कहाँ पे है? वो कुपर हॉस्पिटल में है साहब। ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूं। अब देखिए साहब, एक 4 साल का बच्चा कार के नीचे आ गया और उसे कूपर हॉस्पिटल ले गए हैं। कहीं वो बच्चा मेरा रजत तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कंप्लेंट लिखाने से पहले उस बच्चे से मिल लूं जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? ठीक है विश्वनाथ, जीप निकालो। आप चलिए मेरे साथ। ओह माय गॉड, खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्सीडेंट जुहू गली में हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब। ये शराब के नशे में धुत था और इसने शराब के नशे में बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। झूठ तो बोलता है। शराब। विश्वनाथ, ले जाओ इसे। सर, चले चल, ये चल। अरे काय को हवलदार, ये हवलदार साहब किधर ले जाता है? छोड़ना यार। मिस्टर कार्तिक, आपको फिर पुलिस स्टेशन आना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊं? ठीक है, आप FIR लॉन्च करवाने के लिए बाद में आ जाना। थैंक यू वेरी मच। आप चलिए मेरे साथ। जी। कार्तिक, रजत कैसा है बेटे? बेटे, अब वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ? कार्तिक, क्या हुआ? कैसा है मेरा रजत? सर में चोट लगने की वजह से खून बहुत बह गया। ओह माय गॉड, अभी तक उसे होश नहीं आया। खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इसी तरह ब्लीडिंग होती रही तो बच्चे के ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। सिस्टर, फौरन ऑपरेशन की तैयारी करो।
मेरा रजत कैसा है? देखिए मिस्टर कार्तिक, ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, रजत की जान को कोई खतरा तो नहीं है? देखिए मैडम, खतरा तो अभी बना हुआ है। ऑपरेशन के 20 घंटे गुजर जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? रजत को बचा लो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर उस नन्ही सी जान पर दया करो माँ। ये चिराग कई घरों का उजाला है, इस दीपक को बुझने न देना माँ, बुझने न देना। रजत को बचा लो माँ। अपनी ममता पर विश्वास रखो सुनंदा, रजत को कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो। आओ। देखो, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ी सी चाय पी लो। नहीं आशा, प्लीज। देखो सुनंदा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रजत को क्या जवाब दूंगा? बोलो। लो। नहीं अमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनंदा, मेरा कहा मान लो। नहीं अमर, प्लीज। मुझसे पिया नहीं जाएगा। सुनंदा, देखो बेटे, जिद नहीं किया करते। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरी इज्जत करती हो ना बेटे, तो मेरा कहना मान लो, इसे पी लो। लो बेटे, पी लो। शाबाश। बेटी, तुमने रजत को जन्म नहीं दिया, पर माँ की ममता दी है, और माँ की ममता क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। डॉक्टर साहब, रजत। मुबारक हो मिस्टर कार्तिक, ऑपरेशन कामयाब रहा। रजत अब खतरे से बाहर है। वैसे आप लोग चाहे तो उससे मिल सकते हैं, प्लीज। रजत, आंखें खोलो बेटे, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बच गया। रजत बेटे, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी।
सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अमर, कार्तिक जज्बात की रौ में बहकर इस बच्चे को अपने घर ले आया था, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बच्चे को तुम्हारी और तुम दोनों को इस बच्चे की ज्यादा जरूरत है। कार्तिक बेटे, फूल हमेशा वहीं खिलता है जहां उसके पौधे की जड़ें समाई हों। किसी भी किस्म के जज्बात में आकर इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारे डैडी ठीक कहते हैं कार्तिक, बच्चे को बाप के प्यार से ज्यादा माँ की ममता की जरूरत होती है। हाँ हाँ कार्तिक बेटे, रजत को इन्हीं के पास रहने दो, नजदीक ही तो है, जब मन करे मिल लिया करो। हाँ हद हो गई। आजकल अखबार में किडनैपिंग, चोरी, डकैती, बम ब्लास्ट, इन खबरों के सिवाय दूसरी कोई खबर ही नहीं। एक दिन का अखबार पढ़ लो, पूरे महीने की खबर मिल जाती है। अरे भाई ठीक है। हेलो, हाँ हाँ मैं दीनदयाली बोल रहा हूँ। सरकार, मैं बाबूजी का मैनेजर बोल रहा हूँ, दिल्ली से नौबत राम। अरे नौबत राम, हाँ हाँ बोलो बोलो। जी, भाभी जी और गुड्डी बिटिया का कार एक्सीडेंट से देहांत हो गया। क्या? हे राम, ये कब हुआ? आज सवेरे ही हुआ जी। बाबूजी का तो रो रो कर बुरा हाल है। नौबत राम, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ डैडी? किसका फोन था? क्या बताऊं, दिल्ली से नौबत राम को फोन था बेटे। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक तो है ना जी? नहीं श्रद्धा, मेरा दोस्त गिरधारी बर्बाद हो गया। भाभी, गुड्डी दोनों एक साथ चल बसे। श्रद्धा, मुझे फौरन दिल्ली जाना है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया और आपने मेरे में बहुत ज्यादती की है। और मैं तो जीते जी मर गया और इनकी वजह भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। अपने आप को संभाल गिरधारी, अपने आप को संभाल। और उसके आगे किसका बस चला है? मेरी गुड्डी और मेरे क्या क्या अरमान थे। मेरी गुड्डी ने दुनिया भी नहीं देखी अभी तो। मैंने सोचा मैं बड़ी धूमधाम से इसकी शादी करूंगा, बड़ी चाह से शादी करूंगा और इसमें से इसकी डोली जाएगी और डोली नहीं और इसकी डोली जाएगी। इसका सिर डाले नहीं और डाले नहीं। अस्पताल की गड्डी आ गई। मेरे भाई, दिल पे काबू कर ले। इन दोनों के अंतिम संस्कार करने का वक्त आ गया है। नहीं 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 गिरधारी नहीं है, मेरे से नहीं होगा। मेरे यार चल 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 गिरधारी चल चल। मेरी गुड्डी आजा प्रा। मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी गुड्डी को आग नहीं लगा सकता।